गलती तो हम लोगों से ये होगी, वोट बैंक के माध्यम से जो सीएम बनाया, सबसे पहले उसको हमने क्लास की ट्रेनिंग देकर इतिहास और संस्कृति पढ़ानी थी कि उसको पता चलता कि मुगलों की औलाद कौन है इस देश के अंदर। अपोजिशन पार्टी के लोगों ने भी कहा कि आप पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि जो आपने बयान दिया था, क्या वो एक भड़काऊ भाषण था? जो मैंने बयान दिया, और हमेशा युद्धवीर सेठी गरीब के साथ खड़ा रहेगा। 243 दुकानों के ऊपर अगर दूसरे दिन बुलडोजर चल जाता तो 243 परिवारों को क्या होता। वहां पे जिस प्रकार मैंने जो बयान दिया अपने गरीब भाइयों के लिए दिया, और रहते दम तक, आखिरी खून के कतरे तक, हर गरीब के लिए युद्धवीर सेठी की आवाज इसी तरह से चलाएगी। पर बड़े बड़े मगरमच्छों को जिसने भी पकड़ना है पकड़ लें, हम उसका साथ देंगे। पर इस महिला के अंदर जो जहर घोलने की आदत है, जो पाकिस्तान की चमचा करने की आदत है, जो तारे इसकी कश्मीर से हिलती हैं, जिस प्रकार से आतंकवादी संगठनों का इसने समर्थन किया, जिस प्रकार बेगुनाह बच्चों को इसने पत्थर पकड़वाए, आज इतिहास पलट चुका है। जो हिंदुस्तानियों के खिलाफ बयान देता है या जो पाकिस्तान की चमचागिरी करते हैं और चाइना की चमचागिरी करते हैं, वो मुगलों की औलादे हैं। जो राष्ट्रवाद का झंडा उठाते हैं, जो अपने तिरंगे का सम्मान करते हैं और भारत माता का जयघोष का नारा लगाते हैं, वो मुगलों की औलादे हैं क्या? वो चाहती है ऐसे भड़काऊ बयान देकर मैं किसी ढंग से अपना वोट बैंक पक्का कर लूं, पर ये जिंदगी में नहीं होगा। अब हमेशा सुर्खियों में रहने वाली पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है और ये कहा है कि ये मुगलों की औलाद हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि देश में इस वक्त जो प्रेसिडेंट है वो भी हिंदू हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है, तब भी हिंदू खतरे में है। इस तरह की बातें कही हैं। और एक और तंज कसा है, ये कहा है कि ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ये अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ मुगलों के खिलाफ बोलते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ इसीलिए ही नहीं बोलते हैं क्योंकि ये अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो है वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, युद्धवीर सेठी। सेठ साहब, ये सभी भाजपा वाले क्या मुगलों की औलाद है? महबूबा मुफ्ती जिन्होंने ये बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुगलों की औलाद हैं, मेरे को लगता है शर्म आनी चाहिए। और इतनी ज़्यादा बौखलाहट सीएम की कुर्सी जाने के बाद, और उसके बाद मैं तो ये चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती को जो भारत की हमारी संस्कृति है और जो भारत का हमारा इतिहास है उसको पढ़ना चाहिए। गलती तो हम लोगों से ये होगी, वोट बैंक के माध्यम से जो सीएम बनाया, सबसे पहले उसको हमने क्लास की ट्रेनिंग देकर इतिहास और संस्कृति पढ़ानी थी कि उसको पता चलता कि मुगलों की औलाद कौन है इस देश के अंदर। जो हिंदुस्तानियों के खिलाफ बयान देता है या जो पाकिस्तान की चमचागिरी करते हैं और चाइना की चमचागिरी करते हैं, वो मुगलों की औलादे हैं। जो राष्ट्रवाद का झंडा उठाते हैं, जो अपने तिरंगे का सम्मान करते हैं और भारत माता का जयघोष का नारा लगाते हैं, वो मुगलों की औलादे हैं क्या? अभी ये भी कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं ये अंग्रेजों से मिले हैं, अंग्रेजों के खिलाफ तो बोलते नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ मिलने वाले वो नेता हैं जो कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी करवाते हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजों के देशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। हम सिर्फ राष्ट्रवाद, हम सिर्फ हिंदुत्ववाद, हम सिर्फ इस देश को, संस्कृति को, और किस प्रकार से भाईचारा यहाँ पे रहे हिंदुस्तान के अंदर, किस प्रकार से मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई, बौद्ध सब इकट्ठे रह सकें, उसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी काम करते हैं। इनका काम है जहर घोलना। पर कश्मीर के लोग भी समझदार हो चुके हैं, उनको पता है कि मुगल क्यों कहा उस लेडी ने, सिर्फ वोट बैंक के लिए जो जमीन से खिसक चुका है। आज उसके पास कुछ नहीं है, उसकी पार्टी खोखली है। वो चाहती है ऐसे भड़काऊ बयान देकर मैं किसी ढंग से अपना वोट बैंक पक्का कर लूं, पर ये जिंदगी में नहीं होगा। अब अभी क्या लग रहा है कि अभी हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, कह रहे भारतीय जनता पार्टी यही को लगता है कि हिंदू खतरे में, हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी हिंदू हैं और जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट है वो भी हिंदू हैं, तो हिंदू खतरे में क्या?
हिंदू ना कभी खतरे में हुआ था, ना कभी खतरे में रहेगा हिंदुस्तान के अंदर। और बाकी छोटी सोच के साथ हिंदू को हिंदू के साथ कटाक्ष करना शर्म आनी चाहिए ऐसी महिला को। अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम को भी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया था। हम हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करते, पर इस महिला के अंदर जो जहर घोलने की आदत है, जो पाकिस्तान की चमचा करने की आदत है, जो तारे इसकी कश्मीर से हिलती हैं, जिस प्रकार से आतंकवादी संगठनों का इसने समर्थन किया, जिस प्रकार बेगुनाह बच्चों को इसने पत्थर पकड़वाए, आज इतिहास पलट चुका है। आज वहां पे बच्चों के हाथ में बैट बल्ला है, आज वहां पहलवान अखाड़े के अंदर वर्जिश करते हैं, आज कश्मीर के अंदर उनके हाथों में किताबें हैं। आज एक केएस ऑफिसर की 144 लोग जब जम्मू से बच्चे पास होके आते हैं तो उसको तकलीफ होती है कि उसने जो गंदगी जम्मू कश्मीर में डाली थी आज सफाया हो रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज जम्मू कश्मीर के अंदर नया उजाला आ रहा है। तकलीफ तो इस बात की है उसको, उसे हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं है। हिंदू जो यहाँ पे रहता है वो सिख का भी सम्मान करता है, वो मुस्लिम का भी सम्मान करता है, वो बौद्ध का भी सम्मान करता है, वो ईसाई का भी सम्मान करता है। हिंदू हमेशा गुलदस्ते की तरह एक ही सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसके अंदर हर धर्म हर जाति बिरादरी को हिंदू ही सम्मान के साथ अपने यहाँ पे रखता है। आप जब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, आपने एक बयान दिया था और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, ओपोजिशन पार्टी के लोगों ने भी कहा कि आप पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि जो आपने बयान दिया था, क्या वो एक भड़काऊ भाषण था? जो मैंने बयान दिया, और हमेशा युद्धवीर सेठी गरीब के साथ खड़ा रहेगा। 243 दुकानों के ऊपर अगर दूसरे दिन बुलडोजर चल जाता तो 243 परिवारों को क्या होता। वहां पे जिस प्रकार मैंने जो बयान दिया अपने गरीब भाइयों के लिए दिया, और रहते दम तक, आखिरी खून के कतरे तक हर गरीब के लिए युद्धवीर सेठी की आवाज इसी तरह से चलाएगी। सेठी साहब, बहुत सारे जगहों पर जो है बुलडोज़र चला है, पीला पंजा चला है, और जिस तरह से आपने उनका समर्थन किया, तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं अगर वो दुकानें जो है अगर स्टेट लाइन पर बनी हैं, चाहे वो छोटी दुकानें चाहे बड़ी हैं, तो है तो इलीगल है ना? गरीब को कोई नहीं छेड़ेगा, जिसके पास रोजगार के साधन है, एक दुकान है, एक मकान रहने का, उसको कोई नहीं छेड़ेगा, ना हम छेड़ने देंगे। पर बड़े बड़े मगरमच्छों को जिसने भी पकड़ना है पकड़ लें, हम उसका साथ देंगे। अभी जिस तरह से इस पर सियासत गरमाई हुई है, और कुछ कश्मीर के नेता वो भी ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता थे, उनका भी पूरी बिल्डिंग को सीज़ किया गया। तो क्या लग रहा है कि सिर्फ ये जिस तरह से महबूबा मुफ्ती हमेशा बयान देती है, एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, क्या लग रहा है ऐसे बयान की क्या ज़रूरत है? क्योंकि सरकार तो अपना काम कर रही है। 75 सालों तक जिन पार्टियों ने यहाँ पे जो अपनी जागीर समझते थे जम्मू कश्मीर को, जिन्होंने राज किया, तो मेरे को लगता है कि उनके नेताओं ने सबसे ज़्यादा स्टेट लैंड को खाया है, तो इसलिए उनके नाम ज़्यादा उछल के आ रहे हैं। बाकी इसमें हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है। कोई हिंदू नेता होगा अगर जिसने स्टेट लैंड को कनालों में खाया, उसकी भी कनाल लैंड खाली करनी चाहिए। हम उसका भी समर्थन में हमेशा खड़े हैं। तो अभी जिस तरह से ये बयानबाजी महबूबा मुफ्ती कर रही है, क्योंकि हमेशा सुर्खियों में रहने के लिए कोई ना कोई तंज कसती रहती है। अभी मुग़लों की औलाद कहा, फिर कहा अंग्रेज़ों से मिले हुए हैं। आने वाले समय में क्या लग रहा है कि जब चुनाव होंगे तो पीडीपी को इन बयानों से कितना फ़ायदा होगा? पीडीपी का चुपड़ा साफ है, 370 के बाद बौखलाहट है, और इस बौखलाहट के कारण उसको लगता है कि शायद मैं ये बयान देकर ज़िंदा रह सकूं। पर मैं तो गुहार करना चाहता हूं सरकार से, जो ऐसे भड़काऊ बयान देती है, जो हिंदू मुसलमान के अंदर फसाद कराना चाहती है, दंगे करवाना चाहती है, इसको जेल के पीछे होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं अगर चुनाव जब होते हैं तो फिर से भाजपा और पीडीपी की सरकार बने? सियासत के अंदर मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं होगा, और भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी लोगों ने तय कर लिया इस बार
कि 50 के पार जाकर भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम खुद बनाएगी, किसी के समर्थन की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी से बातचीत कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने कहा है कि ये मुगलों की औलादे हैं और ये भी कहा है कि अंग्रेजों से ये मिले हैं। इस पर क्या कहना था युद्धवीर सेठी का, ये आपने सुना। आपको क्या लगता है, ये खबर देखकर आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कमेंट से के साथ। जय हिंद।